वेलकम डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सर्किल और इसमें हम एक्सरसाइज बी कर रहे हैं और बी में भी हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी बेस्ड है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पर। तो इसमें हमने पहले 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये ले लीजिए। Find the equation of the circle whose center is at the point 4,5 and which touches the x-axis. Also find the coordinates of the points at which the circle cuts the y-axis. तो यहां पर हमें एक सर्किल कहा, इसकी ज्योमेट्री जैसी आप बनाएंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा सर्किल में क्या कहा जा रहा है। देखो, एक सर्किल आप बनाइए और इस सर्किल में इसका सेंटर कहा 4,5 पॉइंट पर। अगर सेंटर 4,5 सेंटर पर है और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, अगर एक्सिस टच कर रहा है यहां पर, तो ये जो हाइट है ना, ये इसका रेडियस हो गई, ये 5, ये जो 5 है इसका रेडियस हो जाएगा 4 का सेंटर होने की वजह से। तो यहां तक की जो डिस्टेंस है इसका रेडियस हो गया। क्यों? क्योंकि 4 का 5 पर अगर कहीं भी आपकी बाइक्सेस आएगी तो ये बाइक्सेस से जो हाइट है वो मिलेगी आपको। और इसमें देखो, हम ये नहीं कह सकते बाइक्सेस को टच करेगा या कट करेगा, इट कैन बी एनीवेयर, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। बाइक्सेस को आप ड्रॉ ना करो, लेकिन ये क्लियर है कि हाइट इसकी 5 ये रेडियस की हो जाएगी। तो एज शोन इन द फिगर, the radius of the required circle is 5 सेंटीमीटर। 5 या 5 सेंटी 5 ही कह दीजिए, 5 सेंटीमीटर तो कैसे कहें, 5। Therefore, the equation of circle with center 4,5 and radius 5 is given by x माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये आप चाहे पूरा सॉल्व कर दीजिए से, इक्वेशन तो यहां से निकाल लेंगे। फिर कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द सर्कल कट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जहां काटता है वो पॉइंट्स कह रहा है, तो ये पक्की बात है, यहां पर अब सर्कल के लिए जो वाई एक्सिस है वो इस तरह से काटते हुए जाएगी। ये वाई एक्सिस है, 2 पॉइंट पर काट रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने कहा ना पॉइंट्स, तो उससे हम क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 पॉइंट आने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता भी है कि एक ही पॉइंट आता है जो टच करते हुए लाइन जाएगी, लेकिन फिलहाल जैसे पॉइंट्स कह रहा है तो हम 2 पॉइंट पर बात करके चलेंगे। तो जहां भी कहीं ये लाइन वाई एक्सिस सर्किल को काटेगी वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इफ द सर्कल 1 intersects y axis, so it implies x is equal to 0 at these points, therefore from equation 1, इसमें मैं x को 0 पुट कर रहा हूं, x को 0 पुट करा तो -4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 25 और -16 9, तो y माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 9। 25 माइनस 16, माइनस 4 का प्लस 16 आएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस का माइनस 16 हो जाएगा 9। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, y इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3, 5 और 3 8, 5 माइनस 3 2, तो y कोऑर्डिनेट्स है 8 और 2। देयरफॉर
द पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस आर एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो 0,2 और 0,8। कई बार ये तो हो गया क्वेश्चन खत्म। कई बार क्या कहते हैं, इस कॉर्ड की लेंथ बता दो। इस कॉर्ड की लेंथ 8 - 2 हो जाएगी, तो 6 जो है इसकी लेंथ हो जाएगी अगर कहता है तो। फिलहाल उन्होंने केवल कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, लेकिन कई सवालों में कोऑर्डिनेट्स के साथ आपसे लेंथ पूछेगा या सीधे सीधे लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछ लेगा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए भी आपको पॉइंट निकालने हैं और पॉइंट का जो डिफरेंस है वही आपको दे देगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड। और क्योंकि दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो केवल मेरे को वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन खूब डिमांड में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 टच एट द पॉइंट 3,-1। तो दो सर्किल दे रखे हैं आपको, दोनों सर्किल की आपको लेंथ, दोनों सर्किल की आपको रेडियस और सेंटर वो चाहिए पहले। तो एक सर्कल हमारे पास है, दूसरा सर्कल उसको टच कर रहा है, जहां टच कर रहा है वहां से आप सेंटर्स को मिलाइए, ये दोनों के सेंटर्स और दोनों सर्कल्स। तो गिवन सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी 1 and 2। तो सेंटर एंड रेडियाई, centers and radii of both circles are C1 अगर पहले का सेंटर है तो सेंटर के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स उनको आधा करो और साइन चेंज कर दो। तो C1 आ जाएगा आपका 2, -3 और R1 रेडियस, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 4 + 9 इनके स्क्वायर करो दोनों के और माइनस कर दो यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये है जो भी वैल्यू आ रही है यहां पर कांस्टेंट टर्म में, अगर सिंबल नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 9 और 4 13, 13 में से 8 गए 5, तो √5 आया ये रेडियस। सेंटर C2, सेंटर C2 उसके लिए आ जाएगा 5,3 और रेडियस R2, रेडियस R2 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 और माइनस कर दीजिए 14, प्लस साइन से तो माइनस हो जाएगा। तो 25 में से ये गए आपके, तो ये वजह 20 बच गया ना, 25 और 9 34 34 √20 हो जाएगा आपका 4 × 5 यानी कि 2√5। तो अगर ये टच करते हैं दोनों तो ये C1 और ये C2, तो जो डिस्टेंस C1 C2 है ये आपके पास आना चाहिए दोनों के सम के बराबर या दोनों के डिफरेंस के बराबर। अगर दोनों के सम के बराबर आ रहा है तो जैसे मैंने बनाया है ऐसे होगा, और अगर दोनों के डिफरेंस के बराबर आ रहा है तो ये सर्कल इसके पूरी तरह अंदर आ जाएगा, अंदर से टच कर रहा होगा। अगर इंटरनल टच करेंगे तो C1 C2 दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, बड़े में छोटा माइनस करके। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, अंदर से टच करेंगे तो डिफरेंस के बराबर, बाहर से टच करेंगे तो सम के बराबर। तो यहां पर मैं C1 C2 निकालता हूं, पहले फिर मैं डिक्लेयर करूंगा कि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या इंटरनली। फिगर तो मैंने बना ली है। तो C1 C2 द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स,
ये हमारे पास आएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस ऑफ माइनस 3। तो भाई देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 45, 45। तो 45 का मतलब हो गया 9 इंटू 5 तो 3√5। तो आप दिख रहा दोनों सम के बराबर है। Therefore, C1 C2 is equal to 3√5. Also, this is the sum of both radius R1 plus R2. This implies both circles touch externally. अब इन्होंने एक बात और कह दी है कि जो पॉइंट है वो भी बताइए कि 3 को -1 है। अब देखिए यहां पर ना कई स्ट्रेटजी होती हैं किस पॉइंट टच कर रहा है उसे निकालने के लिए। फिलहाल टच कर गए हैं दोनों सर्कल्स, तो आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं 3 को -1 दोनों सर्कल पर लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है। दोनों पर लाई करने वाले 2 पॉइंट हो सकते हैं, 1 पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहां पर जो बात आ गई है टच करते हैं, तो टच वाली कंडीशन मैंने निकाल दी है। तो इसलिए केवल 3 को -1 को अगर दोनों सर्कल में दिखा दे सेटिस्फाई कर रहा है तो भी मेरे दोनों सर्कल टचिंग हो गए इस पॉइंट पर। लेकिन यहां पर एक बात ये उठती है, अगर पॉइंट ना दिया होता तो क्या हम पॉइंट निकाल सकते थे? क्योंकि अगर मान लो पॉइंट ना दिया जाए, ये कहा जाए कि टच करता है ये प्रूव करो और वो पॉइंट पता करो जिस पॉइंट पर ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, तो 3 को -1 मुझे दिया नहीं जाएगा, फिर मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उसको भी निकाल सकता हूं और वो मैं करके दिखा रहा हूं अभी आपको। अगर केवल ये चेक करना हो कि 3 को -1 सेटिस्फाई करता है इसे, तो इसमें रख दो इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेगा 100%। इसमें रख दो 3 को -1 यानी x की जगह 3 y की जगह -1, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। जब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा दोनों पर हो गया, दोनों पर हो गया, दोनों का कॉमन पॉइंट यही है और कोई पॉइंट नहीं है कॉमन, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, हम कंडीशन दिखा चुके हैं। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हम दिखा चुके हैं, तो दोनों सर्कल केवल टच कर रहे हैं। तो टच करने पर जो कंडीशन निकलती है वो निकाल चुके हैं हम, और 3 को -1 आप सेटिस्फाई करा के दिखा सकते हैं। बट मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि 3 को -1 हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट क्या होगा। तो देखो यहां पर आप देखो ये रेडियस जो है इसके 3√5, ये आया C2, तो C2 मेरा बड़ा वाला होना चाहिए, तो C2 बड़ा वाला कर लेता हूं मैं इसको, C2 बड़ा वाला सर्कल कर लेते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये C1 और C2, तो C1 है मेरा 2 को -3 और C2 है हमारे पास 5,3। देखिए कोऑर्डिनेट्स 5,3 और रेडियस है हमारे पास 3√5 C2 का 2√5 और ये है हमारे पास √5। ठीक है, तो ये 2 का रेशो हो गया, 2√5/√5 2:1। तो मैं इसको लाइन को दोबारा बना रहा हूं इधर, तो ये C1 और ये C2 और ये समझिए 2 और 1 का रेशो, तो 2 और 1 का रेशो 2√5 था ना, तो 2:1 का रेशो हो गया। तो C1 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 5,3, बहुत जल्दी हो जाएगा 5,3, और C2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 2, -3। नाउ वी विल गेट दिस पॉइंट। ये पॉइंट जो टच का है इसको मैं मान लेता हूं P पॉइंट। तो लेट द 2 सर्कल्स touch each other at a point P। P के कोऑर्डिनेट्स मान लो A, B, ठीक है, तो मुझे A और B ही निकालने हैं। तो यहां पर ये रेशो है 2:1 का, तो as shown in the figure, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देंगे तो ये फिगर आप दिखाई रहे हो साथ में। तो देखो A कोऑर्डिनेट, ये हमने डिस्टेंस निकाले हैं सेक्शन फॉर्मूला में, उससे हम निकाल देंगे। तो 2 × 2 प्लस 1 × 5 अपॉन 2 + 1, और दूसरा B
बी के लिए 2 इंटू माइनस थ्री प्लस 1 इंटू थ्री अपॉन 2 प्लस 1, कितना कितना आ गया, 4 5 9 बटे 3, 3 आ गया, माइनस के 6 प्लस के 3, माइनस के 6 प्लस के 3, माइनस के 3 अपॉन 3 माइनस का 1। देयरफॉर पी पॉइंट आ गया हमारे पास 3 माइनस 1। तो देख सकते हैं आप, ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आ गया है। देखो अगर केवल वेरीफाई करना होता ना तो हम केवल पॉइंट डाल देते, ठीक है, वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि ब्लंट हो जाता कि हमने उसका इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है क्लास 11th का है ना, आपके टीचर हो सकता है इसको अलाउ करें, हो सकता है ना करें, कि बुक में तो भैया ऐसे बता रखा है कि आप पहले निकालो पॉइंट को, लेकिन आप देखिए पॉइंट दे रखा है तो हम वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। लेकिन पॉइंट निकालना हो वो भी ज्यादा दूर नहीं है, यहां पे क्या देर लगती है पॉइंट निकालने में, इतना काम करना है केवल। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैं कट कर लेता हूं क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन नंबर 9, show that the circles x square plus y square minus 2x equal to 0 and this touch externally at the point। बिल्कुल केवल आपको जैसा भी सवाल करा है हमने ठीक वैसे ही करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ये आप कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द टू सर्कल्स टच इंटरनली। इसको मैं दिखा देता हूं आपको, इंटरनली के ले लेते हैं इसको। इसमें केवल R1 और R2 का डिफरेंस रहेगा। R1 और R2 का डिफरेंस। शो दैट द सर्कल्स दिस एंड दिस टच इंटरनली। तो गिवन सर्कल्स हैं, इनको 1 और 2 डाल देता हूं मैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो जैसे मैंने पहले सेंटर C1 और रेडियस R1, सेंटर C2 और रेडियस R2 निकाले थे, वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। हियर लैंग्वेज मैं आपके लिए छोड़ता हूं पीछे वाले क्वेश्चन से। सेंटर इसका आ जाएगा -1,3। एक्स और वाई कोएफिशिएंट्स को आधा करो और सिंबल चेंज करो। तो जैसे 2 का आधा करा 1, 1 का सिंबल चेंज किया -1, 6 का आधा किया 3, और ये माइनस सिंबल है प्लस का कर दो। और R1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर, और सी का माइनस, तो माइनस के 9, तो 1 ही आ गया, देख सकते हो आप। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, -9 कर दिए। C2 आएगा हमारे पास माइनस के 4 और प्लस के 3, चेक कर लो। 8 का आधा किया 4, 4 का फिर नेगेटिव साइन किया, -6 का आधा किया -3, -3 का आधा किया, सॉरी -3 का साइन चेंज किया। और R2 आएगा हमारे पास 16 प्लस 9 और -9, देख सकते हो आप ये 9 वाला, तो केवल 4 आ गया अब ये। नाउ C1 C2 निकालेंगे, तो हमारे पास इसमें से माइनस करेंगे -4 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 3 -3 का स्क्वायर। वैसे y कोऑर्डिनेट सेम हो ना तो केवल x कोऑर्डिनेट डिफरेंस ले लो, मॉड ले लेना, क्योंकि पॉजिटिव होता है ना डिस्टेंस, जैसे -1 में से -4 माइनस कर दो, बड़े में छोटा माइनस कर दो, ऐसे भी चल जाएगा। -1 बड़ा है -4 से, तो +3 का स्क्वायर और 3 आ जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया ना। तो अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो तो x का डिफरेंस ले लो, x कोऑर्डिनेट सेम हो तो y का डिफरेंस ले लो। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो -4 + 1 -3 का स्क्वायर +3 ही बन करके आएगा ये। और इसमें देखो डिफरेंस आ रहा है, देयरफॉर C1 C2 इज इक्वल टू 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R2 वाला सर्कल बड़ा है, R1 वाला सर्कल छोटा है, तो इसका मतलब बड़े सर्कल में छोटा सर्कल ये आ गया है। देयरफॉर द टू सर्कल्स टच इंटरनली
the two circles touch internally, second circle being the bigger one, where circle 2 being the bigger one. पूरा अंदर अंदर आएंगे दोनों सर्कल्स, बिगर वन containing the circle 1, सर्कल 1 कंटेन करता है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 लीजिए. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट. 3 पॉइंट दे रखे हैं. ये अब समझ लीजिए, ये एक खास तरह के सवाल है जिनमें आपको 3 कंडीशन या 3 पॉइंट किसी तरह से दे रखे होंगे और आपको सर्कल का क्वेश्चन पूछेगा. देखो, सर्कल क्वेश्चन जो जनरल फॉर्म में लिखते हो आप, तो आप लिखते हो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पहले लिखता हूं मैं. जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. लेट इट बी 1. अब आप देखो, इसमें अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. बहुत से बच्चे ना x और y को अननोन क्वांटिटी समझ लेते हैं. देखो बेटा, x और y तो इसके अंदर आएंगे ही. x और y कोऑर्डिनेट्स तो इसमें आने ही है, क्योंकि वो तो इक्वेशन को फॉर्म करते हैं. अननोन क्वांटिटीज हैं g, f और c. g ऑफ f और c जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली कांस्टेंट है, लेकिन ये अननोन भी हैं. x और y वेरिएबल हैं, लेकिन ये अननोन क्वांटिटीज नहीं है. दे फॉर्म द इक्वेशन. वो तो हर बार कोई भी आप इक्वेशन लिखो x y, तो उसमें आएंगे. 2 डायमेंशन में कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे सर्कल की हो, चाहे पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, व्हाटएवर, कोई भी कर्व लाइन लिखते हैं आप, हमेशा x और y में लिखी जाएगी. इवन जब आप लिखते हैं x = 3, लाइन की क्वेश्चन है ये, लेकिन उसमें भी 3x + 0y लिख सकते हैं हम. y कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा. अगर y नहीं भी दिखाई दे रहा है तो y कोएफिशिएंट 0 है. तो 2 वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन हमेशा किसी कॉनिक को या सर्कल को या किसी स्ट्रेट लाइन को, 2 डायमेंशनल किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती है. तो यहां पर GFC अननोन्स हैं. माइंडेड, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना. GFC अननोन है. तो 3 अननोन है, तो मेरा सर्कल तब बनेगा जब मैं GFC की वैल्यू निकाल लूंगा. तो आप देखो, 3 अननोन है, तो आपको 3 अननोन को निकालने के लिए 3 ही इक्वेशन बनानी पड़ेंगी. G, F और C में 3 इक्वेशन जब आप बनाएंगे, उनको आपस में सॉल्व करके आप GFC की वैल्यू यहां रख देना. अब वो 3 इक्वेशन निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं यहां पर. ये 3 पॉइंट ना देगा, कभी 2 पॉइंट देगा, फिर कहेगा सेंटर इस पॉइंट पर लाई करता है, या कहेगा इस पॉइंट से ये लाइन टेंजेंट बनाती जा रही है. तो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा, आपको 3 इक्वेशन फॉर्म करवा के देगा. जब 3 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी GFC में, तो आप तीनों की वैल्यू निकाल के उनको यहां प्लेस कर देना और आपका सर्कल निकल आएगा. सर्कल की वैल्यू इक्वेशन निकल आएगी. तो अब जैसे कहा कि सर्कल जो इन 3 पॉइंट्स हो जाता है, तो सर्कल 1 passes through 0 0 0 0. तो अगर 0 0 से पास होता है, तो जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट उसके ऊपर है, उसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, तो 0 0 रख दो इसके अंदर. तो 0 0 0 0 C, तो C की वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, C की वैल्यू 0. C की वैल्यू 0 आ गई, चाहो तो इसमें रख दो. Therefore 1 becomes 3 हो जाएगी x² + y² + 2gx + 2fy = 0. C हटा दिया. इक्वेशन नंबर 2. अब ये हमारा रिड्यूस सर्कल आ गया है. अब ये 0 को 1 से पास होता है. ऑल्सो इफ सर्कल 2 passes through 0, 1,
देखो यहाँ पर पॉइंट्स थोड़े आसान दिए हुए हैं, तो मेरा सी अलग निकल गया, ऐसे ही यहाँ पर 0 रखूंगा एक्स को, वाई की वैल्यू तुरंत निकल आएगी, लेकिन एफ की वैल्यू, और फिर जी की वैल्यू निकल आएगी इससे। तो हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, तो आपको 3 इक्वेशन फॉर्म कर लेनी, जैसे सी इक्वल टू 0 आया था ना, ये आपके इक्वेशन आ सकती थी, जैसे यहाँ पर इक्वेशन आएगी। अब ये इक्वेशन कुछ देकर रखते हैं, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1 रख रहा हूं मैं, तो ये आएगा 1 प्लस, देखो एक्स इक्वल टू 0 करने से ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, और वाई को 1 रखा तो 2f बन गया, ये प्लस का 2f इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर y को 1 रखा है मैंने, x को 0 करा है, तो y को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 और 2f, तो f की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2, तो f की वैल्यू प्लेस कर देता हूं, पुटिंग f इज इक्वल टू, या चलो f की वैल्यू बाद में रखेंगे, मैं g की वैल्यू डायरेक्ट निकालता हूं। अच्छा, अब ये सर्कल 2 जो पास होता है हमारा 2,3 से भी, 2,3 से ऑल्सो circle 2 passes through the point 2,3, 2,3, तो x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2gx तो 4g प्लस 2fy तो 6f इज इक्वल टू 0। f की वैल्यू -1/2 रखो, 4 प्लस 9 13 प्लस 4g, और f की वैल्यू -1/2 तो माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, तो 10 13 माइनस 3 10 माइनस का 10, तो g इज इक्वल टू माइनस के 5/2। ठीक है, 13 माइनस 3 10 बना, 10 जाके माइनस का 10 हो गया, माइनस 10/4 तो माइनस के 5/2। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx तो माइनस के 5x, और प्लस के 2fy तो माइनस के y, 2f के लिए -1 हो गई ना, ऐसे 2g के लिए -5, और c 0 है हमारा, तो ये क्वेश्चन आ जाती है रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये आपके पास 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की क्वेश्चन। फिर से समझ लो, जो 3 पॉइंट दिए हैं आपको, उन 3 पॉइंट को यहां रखना है। हर बार जनरल इक्वेशन पहले लिखो, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां डालो, एक एक करके 3 इक्वेशन बनेगी। जैसे यहां पर c इक्वल टू 0 आया था, f इक्वल टू -12 आया था, एक इक्वेशन ये आई थी, तो ऐसे तीनों इक्वेशन अलग लगाएंगी। c इक्वल टू 0 जैसे आया था, हो सकता है यहां पर GFC तीनों आ जाए, ऐसे GFC तीनों इसमें आ सकते हैं जब 0 को 1 डालोगे, और ऐसे जब यहां पर 2 को 3 डालो, 3 इक्वेशन आपको बनेंगी। 3 इक्वेशन बनने के बाद तीनों को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद तीनों में से कोई सी भी 2 पहले सॉल्व कर लो, जिससे कि आसानी से तीसरी सॉल्व हो जाए। तो तीनों सॉल्व करने के बाद GFC की वैल्यू आ जाएगी, उनको यहां रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये काम आपको कई बार कई सवालों में करवाया गया है, तो ये आपको बिल्कुल इसी तरह से ध्यान देना है कैसे कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 था ये हमारा, और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेम, क्वेश्चन 12 और 13 दोनों सेम है, मैं दोनों को समझा देता हूं आपको, इनको आप अभी घर पे लेक्चर करने के बाद तुरंत कर लेंगे। अभी कर लेना, क्योंकि अभी लेक्चर करोगे तो तभी जिस रिकॉर्डिंग आपके पहुंच जाए तभी कर लो, और रिकॉर्डिंग लेट आती है। जब भी आप कर रहे हैं, आप चाहे इस लेक्चर को अपलोड होने के चाहे 1 महीने बाद भी कर रहे हो, हाथों हाथ सवाल करना। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच पास थ्रू द पॉइंट्स। पहले 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का इक्वेशन निकालोगे, जैसे अभी निकाला मैंने, फिर सेंटर रेडियस इजीली। फिर कह रहा है इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। अब देखो ये 3 ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं, तो तीनों ट्राइंगल से 3 लाइन आपको दे रखी है, तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो गिवन 3 लाइंस, गिवन लाइंस, लाइन दे रखी है आपको x प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 1 2 3। यहां पर जो इन्होंने कहा, एक सर्कल है जो एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और वो जो ट्राइंगल है उसकी तीनों आपको साइड्स दे रखी हैं, ये तीनों साइड्स दे रखी है 1 2 3, ये 1 ये 2
और ये 3, तो 1 और 2 का इंटरसेक्ट करोगे तो ये वर्टेक्स आएगा, 1 और 3 का इंटरसेक्शन करोगे तो ये वर्टेक्स आएगा, 2 और 3 का इंटरसेक्शन करोगे तो ये वर्टेक्स आएगा। 3 वर्टेक्स चाहिए मुझे, तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे, तीनों वर्टेक्स मेरे सर्कल पर लाई करेंगे, सर्कल का क्वेश्चन मैं निकाल सकता हूं, जैसे मैंने पीछे भी निकाला है। तो ऐसे में आप 1 और 2 को सॉल्व करें, तो 2 में से 1 को माइनस कर दिया, 2 में से 1 को माइनस करा, 3x माइनस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 6 माइनस कर रहा हूं मैं, तो y में से y कटेगा, 3x माइनस एक्स 2x बनेगा, 5 माइनस ऑफ माइनस 6 बनेगा, तो x आ गया 3, x को 3 इन दोनों में किसी में भी रखो, देयरफॉर फ्रॉम 1, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -4। तो एक वर्टेक्स आ गया मेरे पास। मान लो मैं वर्टेक्स कहता हूं, जैसे फिगर में दिखा दिया है मैंने, तो 1 और 2 के लिए ये a, और 1 और 3 के लिए मान लीजिए b, और 2 और 3 के लिए मान लीजिए c, कैसे मान लो जो आपको अच्छा लगे, a b c। तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन में निकाला, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 3, -4, 3, -4। देयरफॉर फर्स्ट वर्टेक्स से a, नाम जरूर दे देना, बाद में काम करना आसान रहेगा नाम लेकर के, 3, -4। दूसरे वर्टेक्स के लिए अब मैं इन दोनों सॉल्व कर लेता हूं, इन दोनों को, 2 और 3 को, तो 3 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, 3 में से 2 को माइनस कर दिया, 3 में से 2 को माइनस करा, तो ये आपके पास आया, 2 में से 3 को माइनस कर दो, 2 में से माइनस x इक्वल टू 1 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x इक्वल टू 1, 2 में से 3 को या 3 में से 2 को, बात तो एक ही है, x इक्वल टू 1 आ रहा है, देखो आप इसमें से माइनस करेंगे, 3x माइनस 2x 1 बना, x बना, और ये 1 बन गया, और x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, देयरफॉर फ्रॉम 2, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1, तो 1 कॉल 3, 5 माइनस 3 2, तो y की वैल्यू आ गई 2, देयरफॉर सेकंड वर्टेक्स आपके पास आ गया है, b कह देते हैं इसको, और ये आ जाएगा 1, 2, सेकंड वर्टेक्स 1, 2, तो b वर्टेक्स 1, 2 कर दीजिए। 1 और 3 को सॉल्व करा, 2 और 3 को सॉल्व करा है मैंने, 2 और 3 को इसको मैं फिर b c 1, 2 और 3 को मैंने सॉल्व करा, 2 और 3 को माना है मैंने b, तो इसको b कर दो, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1, 2, 1, 2। तीसरा वर्टेक्स c, उसके लिए 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो आप इसमें से माइनस करो, 3 - 1, ऑल्सो 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 3 से माइनस करा तो x आ गया, x इज इक्वल टू 5, 4 माइनस ऑफ -1 देखो, 4 माइनस ऑफ -5, और x की वैल्यू 5 यहां रखो, तो y की वैल्यू आ रही है -6, y इक्वल टू -6, तो c वर्टेक्स आ गया 5, -6। तो अब ये 3 वर्टेक्स आ गए, अब आपको सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट्स होके जा रहा है। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स है 5, -6, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4। तो अब आप ये इक्वेशन निकाल लेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन निकाला था मैंने, सेम टू सेम ऐसे काम करना है। ये आ जाएगा इक्वेशन, फिर उसके बाद में आपको बस यही इक्वेशन निकालना है, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, तो ये सर्कल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 सेम है, 14 शो दैट द सर्कल टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अलग आ गए। चलिए 13 तक आप कर लीजिए क्वेश्चंस, और इसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन हम कल करते हैं। ओके, गुड डे एवरीवन।